So if principal is P, rate is R percentage per annum, time is 2.5 years and interest is compounded annually, then फॉर्मूला कैसे लगाओगे? बिकॉज स्टूडेंट्स, हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं उन सारे क्वेश्चंस में जो टाइम होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में हमें नहीं दिखा ना, हमेशा फ्रैक्शन। हमने फॉर्मूला लगाया p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n, राइट? वो n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एंड सो ऑन। बट अब यहाँ पे 2.5 इयर्स आ गया। जब आप यहाँ पे 2.5 इयर्स आ गया तो अब हम क्या करेंगे? नाउ व्हाट विल बी द चेंज? सो द चेंज विल बी P इंटू, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक्चुअली में वो जो 2.5 है ना, 2.5 का 2 अलग करोगे और 0.5 अलग करोगे। ये जो 2.5 दिख रहा है, जो टाइम हमारे पास 2.5 इयर्स दिया हुआ है, इसको 2.5 इयर्स भी लिखा जा सकता है, इसको 2.5 इयर्स भी लिखा जा सकता है। जो टाइम 2.5 इयर्स दिया हुआ है उसको 2.5 इयर्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है? और इसको मैं ऐसा क्यों लिखने के लिए कह रहा हूं? ऑलवेज कन्वर्ट इट टू अ फ्रैक्शन, टू अ मिक्स फ्रैक्शन, बिकॉज जब आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करना होगा तो हम फॉर्मूला में ना सबसे पहले यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देता हूं। आप यहाँ पे 2.5 नहीं रखोगे, ठीक है? दिस यू विल नॉट डू दिस, इसको लिख देता हूं, you will not put n is equal to 2.5। आप n के जगह पे 2.5 नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे n की जगह पे 2.5? कैन यू एक्सप्लेन? सर क्योंकि जब हम लोग इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो अगर 2 रहेगा तो 2 बार कर देंगे, 3 रहेगा तो 3 बार करेंगे, पर 2.5 बार नहीं हो पाएगा उसका मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली, वेरी गुड उत्कर्ष। हम स्टूडेंट्स, हमें किसी नंबर का पावर 2 कैलकुलेट करना आपको अभी पता है, पावर 3 कैलकुलेट करना आपको पता है। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे, कैलकुलेटर यूज करोगे तो पावर 2.5 भी आ जाएगा, बट कैलकुलेटर तो हमें स्कूल में नहीं मिलने वाला, राइट? यस ऋषभ, हैंड रेज किया। सर हम थोड़ी देर पहले लीव कर गए थे, कुछ पढ़ा तो वापस समझा दीजिए ना। आप लीव कर गए थे ना, तो आपको अब रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, राइट? स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है? सब कुछ स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है। मैंने क्या बताया ऋषभ यहाँ पे? मैंने सिर्फ इतना बोला, अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल है P, रेट इज R परसेंटेज पर एनम एंड टाइम इज 2.5 इयर्स। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, लेकिन टाइम अगर ऋषभ 2.5 इयर्स दिया हुआ है और इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो आप अमाउंट में P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2.5 नहीं यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं यूज करोगे? ये अभी हमें उत्कर्ष ने बताया। बिकॉज अगर हम ये यूज करते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर पता है, किसी नंबर का क्यूब पता है, किसी नंबर का पावर 2.5 नहीं पता है, राइट? कैलकुलेटर से तो काम हो जाएगा, बट कैलकुलेटर तो हमें मिलेगा नहीं, ना ही किसी ओलंपियाड में मिलेगा और ना ही स्कूल में मिलेगा, राइट? तो वहां पे आप क्या करोगे? तो वहां पे तो इसको यूज कैसे करोगे? देन A विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100। अब वो जो 2.5 है ना, उस 2.5 को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसका जो आगे जो होल नंबर है 2 जो दिख रहा है, वो 2 को पावर में डालो, वो जो 2 दिख रहा है उसको पावर में डालना, और जो बाकी जो हाफ दिख रहा है, आगे जो हाफ दिख रहा है, इसको डालो यहां पे, R के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? क्या है प्रोसेस? तो इसको मैं एक और तरीके से यहां पे लिख देता हूं, दैट इज इफ टाइम इज इक्वल टू AB बाई C। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर हमने टाइम को AB बाई C ईयर्स के फॉर्म में लिखा है, अगर हमने टाइम को
ए बी बाई सी ईयर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस केस में आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ध्यान से देखो मैं टाइम को कैसे यूज कर रहा हूं। तो पहले जो वो A लिखा हुआ है वो इधर पावर में आ जाएगा, और वो जो B बाई सी लिखा हुआ है, जो वो B बाई सी लिखा हुआ है ना, वो R के साथ सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या है प्रोसेस स्टूडेंट्स? जो A लिखा हुआ है उसको आप पावर में डालो, और जो B बाई सी लिखा हुआ है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर आप ऊपर थोड़ा सा देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो टाइम हमने 2.5 इयर्स डाला हुआ है। 2.5 इयर्स डाला हुआ है, तो A की जगह पे क्या आ गया? A की जगह पे क्या आ गया? जल्दी बताओ चैट में। इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। सर 2। 2, राइट? तो हमने क्या किया, एक 1 प्लस आर बाई 100 के ऊपर पावर 2 लगाया, और b बाई सी की जगह पे क्या है? इस केस में b बाई सी की जगह पे क्या है? इट इज 0.5, राइट? 1/2 कह लो या फिर 0.5 कह लो। तो वो 0.5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक बार और ये ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 लिखोगे, और ये b बाई सी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। बात समझ में आ रही है क्या सबको, कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है? ठीक है, मैं आपको एक और केस लिखता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी करना। मान लो एग्जाम्पल, अगर मैंने टाइम दिया है 4 2/3 इयर्स, टाइम दिया है 4 2/3 इयर्स, तो जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो, तो अमाउंट क्या होगा? P इंटू क्या होगा, जल्दी लिखो। 1 प्लस आर बाई 100, मतलब रेट को आर रहने दो, रेट को आर रहने दो। Aditya Kumar, if your school classes starts at 12:30, ये तो हमारा क्लासेस पहले से चल रहा है ना। आपकी तबीयत बीच में खराब हुई थी, आप क्लासेस नहीं कर पाए थे, बट वी आर रनिंग द क्लासेस फ्रॉम 12:30। कब से? आई थिंक हो गया 1 महीना से ज्यादा अब तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सबको ये सबने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। ध्यान से देखो, ए बी बाई सी कैसे होता है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये ए हो गया, राइट? दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी बाई सी। ये हो गया ए और ये हो गया बी बाई सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 एंड 1 प्लस आर बाई 100। अच्छा, बी बाई सी क्या होगा इस बार? बी बाई सी पावर में नहीं जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, बी बाई सी जो है वो पावर में नहीं जाता, इस बार वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 2/3 मल्टीप्लाई होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर ये समझ में आया है तो जल्दी से यस पे क्लिक कर दो एक बार, क्विकली क्लिक ऑन यस। अगर किसी को नहीं समझ में आया, नो पे क्लिक कर सकता है। क्या ये फॉर्मूला यूज करना आ गया अगर टाइम हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो? कौन है जो अभी तक यस पे क्लिक नहीं किया? शुभम कुमार, क्या कर रहे हो?
Shubham Kumar, are you there? Tell me yes or no in the chat box. शुभम रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं रिमूव कर देता हूँ। आ गया रिप्लाई। हाँ नहीं, बताइए क्या डाउट है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर रिस्पॉन्सेज। सर ये इतना हम लोग को करना है क्योंकि सर अगर कंपाउंडेड एनुअली अगर कंपाउंड करेंगे सर तब ना, अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली देगा तो सर इतना का तो जरूरत नहीं है। हाँ ये तो ऊपर कंपाउंडेड मैंने वो चीज पहले लिख दी थी, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, चलिए। तो अब ये करने से क्या हुआ, क्यों मैंने आपको इस फॉर्मूले पे टाइम दिया, बिकॉज ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम हो रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI ऑन 8,000 रुपीज फॉर 1.5 years at 10% per annum when compounded annually। तो ये जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि देखो अब अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है, CA लिख रहा हूं, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 8,000 इंटू 1 प्लस 10/100। एक बार इसके ऊपर पावर 1 आएगा और एक बार 1 प्लस 10/100, इसके साथ हम ये 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ हम ये 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा 1/2? ये वाला 1/2। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा 8,000 इंटू 11/10 इंटू 21/20। तो 1 2 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 40 बनेगा और ये कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। हाँ शुभम बोलो। अनम्यूट करके बताओ। सर इसको सर मतलब 1 का निकाल के सर फिर इसको ऐसे ही निकाल के भी कर सकते ना सर, 1/2 का कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, इस केस में कर सकते थे, लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा। 1/2 था इसीलिए, अगर 2 1/2 होता तब नहीं कर पाते। ठीक है सर, तब 2 और 1/2 लेके नहीं कर पाते। नहीं, तब अगर आप 2 1/2 दिया हुआ है तो उस केस में आपको पहले यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 1/2 में क्यों ये चल रहा है, बिकॉज एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है पहले साल का, तो इसीलिए आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे अगर 2 होता तब आप ऐसा ही लेके करते तो नहीं, गलत हो जाता। ठीक है, और इसीलिए हम लोग वो डाउट ही ना रखें ना, हमारे पास अगर टाइम कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में दिया होगा तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करो, ताकि वो एक्सेप्शंस के बारे में सोचना ही ना पड़े। ठीक है, यस सर, ओके सर। ओके, नेक्स्ट देखो, ये अपना एनुअली वाला आ गया। जिन जिन लोगों को इसमें डाउट था, आयुष, रेहान, अभी, ऋषभ, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अमृत, यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 5 में? नो सर। नो ठीक है, ओके। नो सर। अब हम इतना आपने नोट कर लिया अपनी कॉपी में? इतना नोट कर लिया आई थिंक। यस सर। हाँ, देन आते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले में। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला जो रहेगा, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले में क्या रहेगा, 8,000 1 प्लस R/100 मतलब 10/100 होल टू द पावर। अब ये 1/2 जो लिखा हुआ है ना, ये तो 3/2 हो गया। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, मिक्स फ्रैक्शन से एक नॉर्मल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो अब आप पहले टाइम लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है हाफ ईयरली में स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, 1 प्लस R/2, सॉरी रेट हाफ हो जाता है, 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाई 100, और पावर डबल हो जाता था, याद है कि नहीं? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, R/2 जब करोगे आप तो 10/2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 5, और ऊपर जो 3/2 दिख रहा है उस 3/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। 3/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। 2 ऊपर नीचे से कैंसिल होने के कारण अब क्या बचा, 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 होल क्यूब। 8,000 प्लस 5/100 whole cube. This will remain. अमृत,
आयुष, ऋषभ, इज दिस क्लियर नाउ? क्या ये सेकंड sir. पार्ट समझ में आया? Yes, sir, हाफ ईयरली, clear. यस सर, Yes, sir. क्लियर है ठीक है। तो वो हमने कंपाउंडेड एनुअली निकाला था और ये हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाला। तो कंपाउंडेड एनुअली में आपकी वैल्यू आई है 9240 और यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 9261। 21 का क्यूब कितना होता है? हाँ, 9261 ये, ठीक है। तो वहां पे 9240 आया, यहाँ पे 9261 आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपको दोनों सीआई का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो 9261 माइनस 9240 करोगे, 9261 माइनस 9240 करोगे, ठीक है। डिफरेंस पूछा ना क्वेश्चन में, तो 9261 हमारा ज्यादा आएगा हाफ ईयरली में और 9240 एनुअली वाला है, माइनस किया तो कितना है? 21 रुपया आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 होगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एक प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स कि जब हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है इंटरेस्ट तो उसको 9261 रुपीज इंटरेस्ट मिला। जब लेकिन जब वही एनुअली कैलकुलेट कर रहा था तो उसको 9240 मिला, कम मिला थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद बताओ आईसीई में और कोई प्रॉब्लम? आईसीई में और कोई प्रॉब्लम? हाँ कौशिक बताओ। होमवर्क सर 8 नंबर सर जो है ना क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल ₹4000 अमाउंट टू 5290? मैं उधर आता हूँ, पहले मैं एक ऑर्डर में चलता हूँ। इन क्लास एक्सरसाइज जो स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये इन क्लास एक्सरसाइज में और कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ अभी बताओ, हैंड रेस किए हो। सर ये जो फॉर्मूला से बनाया है ये तो टोटल 9261 अमाउंट ना आया है। हाँ ये अमाउंट आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के भी डिफरेंस निकालते हैं तब पर भी 21 नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इसमें से भी p माइनस कर रहे हो और इसमें से भी p माइनस करोगे। जब दोनों जगह से p माइनस कर रहे हो और ऑलरेडी उसके आगे माइनस साइन है तो माइनस p प्लस p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यस सर, सिंपल सी बात है ना। अभी सोचो कि आपने एक जगह पे पैसे लगाए थे कंपाउंडेड एनुअली में, वहां से आपको 9240 रुपया वापस मिलना है टोटल प्रिंसिपल के साथ, और दूसरे जगह से आपको 9261 वापस मिलना है। तो आपको तो इतना ही देखना है कि जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो ब्याज ही तो एक्स्ट्रा मिला होगा हाफ ईयरली वाले में, राइट। ये सब प्रमेय बताओ क्या दिक्कत है? सर क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर लेवल 2 का 7। इसमें आपने क्या सॉल्व किया है ये बताना। सर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक मशीन है जिसको 2 साल पहले परचेज किया गया था, तो उसका वैल्यू डिप्रिशिएट्स हो जाता है 10% के रेट से, एनुअल रेट से। तो अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू 97,200 है और पहले बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है 3 साल बाद। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो था कि इसका प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 माइनस r/100 पावर n। तो सर प्रेजेंट वैल्यू होगा वो p हो जाएगा। तो अगर इसका 3 साल बाद वैल्यू निकालेंगे तो p इंटू 1 माइनस r/100 n, तो 97,200 इंटू 1 माइनस 10/100 पावर 3। तो सर अगर ऐसे करेंगे तो लास्ट में हम लोग का आएगा 70,858.8। ये पहले का आंसर हो जाएगा सर। वेरी गुड अप्रमेय। मतलब आपने जितने अच्छे तरीके से बताया ये शो करता है कि आपने क्वेश्चन को पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया। बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, अच्छा लगा सुन के। आई मीन ये बता रहा है कि आपने मेहनत किया। सेकंड पार्ट में देखो। थैंक यू सर। हाँ अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में लॉजिक लगा सकते हैं कि ये मान लो कि आज 2021 है, ओके। तो आपने खरीदा कब था? 2019 में खरीदा था। और ये किस रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है? 10% पर एनम के रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा 2021 में उसकी वैल्यू कितनी है? 97,200 है। और मान लो अप्रमेय इस केस में कि 2019 में उसकी वैल्यू है p, 2019 में उसकी वैल्यू है p। तो आप इसको क्या ऐसे सोच सकते हो अप्रमेय कि 2019 में p था और वो 10% के रेट से डिप्रिशिएट होकर 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बनी? 97,200 बनी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार ले जाऊं
जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, हाँ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्रमेय यही फॉर्मूला है, फाइनल वैल्यू आफ्टर n years is equal to present value of the equipment into 1 minus r by 100 to the power n। तो इस बार क्या करोगे, इस बार आप ऐसे सोचो कि 2019 में उसका वैल्यू था p, तो इधर p लगा दो, 1 minus 10 by 100 होल टू द पावर 2, क्योंकि 10% का रेट से डिप्रिशिएट कर रहा था और n का वैल्यू 2 था, और आपको p नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि इस हिसाब से डिप्रिशिएट करने के बाद उसका फाइनल वैल्यू कितना हो रहा है, उसका फाइनल वैल्यू हो रहा है 97,200। तो बस इसमें क्या, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो हो जाएगा कैलकुलेट? यस मैं सर। कर देता हूँ, Yes, आपने sir. इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है, इतना तो बनता है। सो ये 0 0 ऊपर नीचे से कैंसिल, तो देखो कैसे कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, 1 minus 1 by 10, तो 1 minus 1 by 10 कितना हो जाएगा, 9 by 10 हो जाएगा। तो ये कहने के लिए 9 by 10 का स्क्वायर बन गया, तो 9 by 10 क्योंकि देखो पावर 2 है, तो 9 by 10 into 9 by 10 लिखा जा सकता है बिल्कुल इसको। अब क्योंकि हमको p निकालना था, तो p को हम इक्वेशन के इस साइड में रखेंगे और बाकियों को हम दूसरे साइड में भेज देंगे। तो 9 by 10 को जब दूसरे साइड में भेजोगे तो वो 10 by 9 बनेगा, फिर दूसरा 9 by 10 को भी उधर भेजेंगे तो वो भी 10 by 9 बनेगा। तो 10 by 9 इज इक्वल टू p हो गया। अब आपको कैंसिलेशंस करने होंगे, तो ये वाला कैंसिलेशन अगर करते हैं तो 108 9 8 72 होता है 00, फिर इसको कैंसिल करना तो 12 9 108 होता है 1200, तो 1200 इंटू 10 तो फाइनली कितना हो गया, 1,20,000 रुपए हो गए। ये था 2 साल पहले उसकी वैल्यू। बोलो समझ में आया? जल्दी नोट कर लेना साथी साथ। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करता है, फिर अपने डाउट्स पूछोगे ना, तो यू विल रियलाइज एक्चुअली कहाँ पे यू वेंट रॉन्ग। अब जैसे इसको पता चल रहा होगा कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते थे, बिकॉज इसने क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचा होगा। नोट कर लो जल्दी, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। डन अप्रमेय, जैसे नोट हो जाएगा बताना। डन सर। अमृत कहूत करेंगे लेकिन डाउट क्लियर होने के बाद। और अमृत दूसरी चीज है, आपको कभी मन नहीं करता कहूत में टॉप 5 में आने के लिए, तो उसके लिए अपने डाउट्स पहले क्लियर करना जरूरी है। ये जो लोग अपने डाउट्स क्लियर करें, देखना लास्ट में यही टॉप 5 में आएंगे कहूत में। और बताओ स्टूडेंट्स, और कहाँ पे दिक्कत हुआ है? मेरे को चैट में क्वेश्चन आया है कॉन्सेप्ट चेक का, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन नंबर 6। ओके नैतिक, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ये फॉर्मूला, आई थिंक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था क्या, मैं भूल रहा हूँ। ओके तो नैतिक देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला 10,000 है ना प्रिंसिपल, पहला साल में क्या इंटरेस्ट रेट है 5%, तो कितना बन जाएगा वो 10,000 का 5% कितना होगा, 10,000 का 5% कितना होगा 500 रुपए, तो वो कितना बन गया 10,500। मतलब पहला साल जब 10,000 रुपए थे उस पे 5% के रेट से वो बन गया 10,500। अब इसके ऊपर 10% का रेट लगा, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगा सेकेंड ईयर में, तो अब 10% किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, 10% कैलकुलेट किया जाएगा 10,500 पे, तो वो 1,050 रुपए बनेंगे। अब 1,050 रुपए को जब ऐड करोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 11,550 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके ऊपर अब 20% बढ़ रहा है, तो इसका 10% इज 1155, 20% डबल हो जाएगा 1155 का, तो वो बन जाएगा आपका 2310।
वो बन जाएगा आपका 2310। ठीक है, तो 2310 जब इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13860। तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। बोलो ये समझ में आया है क्या? क्या ये लॉजिक समझ में आया नैतिक? दूसरा अप्रोच देखो स्टूडेंट्स, ये सब कोई नोट करो, ये सब कोई नोट करो अपनी कॉपी में। इफ द रेट इज R1 for T1 years, R2 for T2 years, R3 for T3 years, and so on। मतलब रेट आपका चेंज हो रहा है, हर थोड़े साल के बाद चेंज हो रहा है। तो उस केस में आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो उस केस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा दैट विल बी A इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ 1 प्लस R1 by 100 whole to the power T1 into 1 plus R2 by 100 whole to the power T2। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? पहले R1 रेट था T1 ईयर्स के लिए, फिर R2 रेट था T2 ईयर्स के लिए, फिर R3 रेट था T3 ईयर्स के लिए एंड सो ऑन। अगर ऐसे ऐसे अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग अगर रेट दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला में ऐसे चेंज होते रहेगा और आप इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो अगर और दूसरा रेट दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है T3 ईयर्स के लिए, तो 1 प्लस R3 होल टू द पावर T3 हो जाएगा। जी आयुष बताइए, हैंड रेज किए थे, कुछ सवाल है क्या? ओके नैतिक, इसको एक बार जल्दी नोट कर लो, बाकी सारे स्टूडेंट्स इसको जल्दी नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले को यूज करके भी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जा सकता था। अमृत नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लिया। नाउ अब देखो इसको कैसे यूज कर सकते थे। सर हाँ सर बोलो। सर T1 में पावर 1 रहेगा और सर T2 में पावर 2 रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मान लो क्वेश्चन में ऐसा था, सोच लीजिए कि क्वेश्चन में था 5% फॉर 2 years, फिर 10% फॉर 1 year एंड मान लो 12% फॉर 3 years या 4 years, कुछ भी चलेगा। तो आप जब ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है तो आपका अमाउंट कैसे निकलेगा? P इंटू 1 प्लस 5/100 होल टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 12/100 होल टू द पावर 4। पता चला? ओके सर। R1 डाला उसके ऊपर T1, R2 डाला उसके पावर में T2, R3 डाला उसके पावर में T3 एंड सो ऑन। ओके सर, थैंक यू। सर वेलकम। यस अनुपम, हैंड रेज किए थे, कुछ पूछना है क्या? चलो, तो आई थिंक नैतिक ये भी अप्रोच फॉलो करके आप वो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है ना? सो नेक्स्ट, और क्या डाउट्स है स्टूडेंट्स? एक बार जल्दी से मुझे चैट में बताओ, होमवर्क में कहां पे दिक्कत हुई है? होमवर्क लेवल 1 लेवल 2 कहां पे दिक्कत हुई है? हरी आप, कौशिक ने पूछा है होमवर्क लेवल 2 का 8 नंबर। इन व्हाट टाइम विल 4000 रुपीज? हाँ कौशिक अनम्यूट कर लो। सर यहाँ इसमें सर इस क्वेश्चन में सर हम यही लिखे हैं, लेट द टाइम बी एक्स। अमाउंट सर इसका रुपीज हो गया 5290। उसके बाद देयरफॉर 5290 इज इक्वल टू 4000 सर ब्रैकेट में प्लस 15/100 और सर ये होल एक्स। हाँ ठीक है।
और सर इसके बाद सर हमको सर उसका करने सर नहीं आ रहा। इसके बाद दिक्कत हो रही है। देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप क्या कर सकते थे, एक बार म्यूट कर लो कौशिक, थोड़ा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी होती है स्टूडेंट्स आप सबको। आप सबसे पहले जो 4000 दिख रहा है उसको क्रॉस, एक चीज तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा कि एक एक जीरो जो है कैंसिल हो गया, एक एक जीरो दोनों जगह से कैंसिल हो गया, राइट। तो फिर 400 को भेज दो आप लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो 529 के डिनोमिनेटर में आएगा, 529 के डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो कितना बन गया, 400 बन गया। अच्छा, साथ ही साथ यहां देखना, तो क्या यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर सकता है कौशिक, क्या हम लोग यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं? 3/20 3/20 बन जाएगा, राइट। तो 3/20 बनने के बाद ये हो गया 1 + 3/20। तो अंदर एलसीएम लोगे तो 20 का एलसीएम आएगा और ऊपर बन जाएगा 20 + 3 23 होल टू द पावर x। कोई दिक्कत यहाँ तक कौशिक? नो सर। हाँ, अब इसके बाद छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी होती है, वो क्या, 23 का अगर मैं आपसे स्क्वायर पूछूंगा कितना होता है, या फिर इस नंबर को देखो, इस नंबर जो न्यूमरेटर है, इस साइड के न्यूमरेटर को इस साइड के न्यूमरेटर से रिलेट करने की कोशिश करो, रिलेट करो। नीचे अगर वहां दिक्कत हो रही है, अगर आपको वहां दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे वाले पार्ट को देखो, 400 है और 20 है, 400 को 20 से कैसे रिलेट करते हैं? सर ये तो ऊपर वाले का सर स्क्वायर तो 529 ही होगा सर। 23 का स्क्वायर 529 होता है और नीचे है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो जो 529 दिख रहा है आपको, 529/400, उसको क्या लिखा जा सकता है, 23/20 का क्या लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23/20 का पावर x। तो अब हमें कौशिक क्या दिखा, हमें दिखा कि दो नंबर्स इक्वल है, दोनों नंबर्स के बेस भी इक्वल है, तो फिर दोनों नंबर्स के पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिला, 2 = x। इधर का पावर है 2, इधर का पावर है x, तो 2 = x। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर। 2 इयर्स हो जाएगा, 2 इयर्स आंसर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। जल्दी से नोट कर लो इसको कौशिक, सर करके सर बताते हैं। अनय आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, वो ऊपर है ना। अनय आंसर 5% है ना उस क्वेश्चन का। तो डन सर। ओके ग्रेट। नाउ अनय ने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ है। अनय देखो, यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपीज, रेट कितना हो गया, 4000 में 410 ऐड किए तो 4410 हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स, और रेट हमें नहीं पता, तो रेट को हम x मान लेते हैं, रेट को x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट, सॉरी यहाँ पे a होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4410 = 4000 into 1 + r/100 होल टू द पावर 2, राइट। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ पे अनय 0 पहले कैंसिल किया और 400 को लेफ्ट साइड भेज दिया। तो लेफ्ट साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा 1 + x/100 होल का स्क्वायर है। अब अनय एक छोटी सी चीज है, जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजते हैं, जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, दूसरे साइड के ऊपर रूट बन जाएगा ना। यस सर। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 + x/100। तो अब ये देखो, जो 441 का रूट क्या होता है, 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21, तो ये 21 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा।
तो 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस x/100 हुआ। क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा आपसे? यस हाँ, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, आर वी डन हियर? यस सर। और किसी के कोई डाउट्स है क्या? नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया। और किसी का कोई भी डाउट है प्लीज बताइए, बिकॉज टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। और कहाँ पे दिक्कत हुई है? इरम कहीं पे प्रॉब्लम? अनुष्का? पूर्णिमा कंप्लीट कर लीजिएगा। सिद्धि कहीं पे दिक्कत हुआ है? सिद्धि आपको? मयंक कहीं पे प्रॉब्लम? अप्रमय कह रहा है कॉन्सेप्ट चेक के 1 में। कॉन्सेप्ट चेक जो जो नहीं बनाए हैं प्लीज बना लीजिएगा, ठीक है? इरम बना लेना, छोड़ना नहीं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इज 2 then compound interest is less than or equal to simple interest. अप्रमय, इसका आंसर तो हमेशा ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट होगा ना? याद करो जो हमने टेबल बनाया हुआ था, एसआई और सीआई वाला जो टेबल था फर्स्ट क्लास में, तो उसमें हमने क्या दिखा था? फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई सेम आ जाता है, लेकिन उसके बाद एसआई क्या होता है? कांस्टेंट ही चलता है, लेकिन सीआई बढ़ते जाता है। तो कन्वर्जन पीरियड अगर 2 या 2 से ज्यादा होता है तो उस केस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हमेशा आपके सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होने वाला है, हमेशा उससे। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। एग्जैक्टली अभी फर्स्ट ईयर में इक्वल होगा, लेकिन उसके बाद सीआई बड़ा होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है अनय ने। Naman and Meenal borrowed 800 rupees at 10% per annum. Naram borrowed at CI while this borrowed half yearly. तो अनय पूछ रहा है हाउ टू फाइंड एसआई हाफ ईयरली। अनय एसआई हाफ ईयरली में क्या होता है ना, एसआई के केस में तो टेंशन ही नहीं है, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा। तो ऐसा होगा अनय कि इट इज 5% ऑफ 800 फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, वो आपका 40 रुपए आएगा, और अगला के लिए भी 5% ऑफ 800, क्योंकि एसआई में आप हमेशा रेट किस पे कैलकुलेट करोगे? एसआई के केस में हमेशा रेट प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। तो नेट कितना आया? 80 रुपीज ही आया। तो ये जो आपको कैलकुलेटेड हाफ ईयरली दिया हुआ है ना, ये मेनली आपको सीआई के लिए ध्यान रखना है। एसआई में तो सीधा फॉर्मूला डाल दो, ठीक है? चलो, तो इसका भी डाउट्स क्लियर हो गया है। और किसी का कुछ डाउट? शुरू करें फिर कहूत क्या? वेलकम अनय। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर कहूत देन? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड्स, कितने लोग रेडी हैं? तो 23 में से एक मेरे को हटा दो, बच्चे 22 में से 19 लोगों ने हैंड रेस किया, 4-5 मैसेजेस आए मेरे को। चलो फिर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए, बुक्स बंद कर दीजिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ओके? सीआई के ऊपर के क्वेश्चंस रहेंगे, सीआई के ही डाउट डिस्कशंस किए तो वो बेटर होगा ना?
सो स्टूडेंट्स क्या है ना कि अभी जैसे हमारे पास थोड़ा टाइम कम है और इट्स आई थिंक 10 क्वेश्चन का काउंट है या 5 क्वेश्चन का है, तो 5 क्वेश्चन का भी होगा तो मेरे पास अगर मैं आपकी गलती हर क्वेश्चन के बाद डिस्कस करने जाऊंगा तो टाइम वहां पे थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट करते रहूंगा सो दैट 1:15 पे हम एंड कर पाए। कुछ लोगों के क्लासेस होते हैं तो फिर वो 1:15 के बाद उनके लिए रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मेरा वीडियो लैग करने लग गया है ना? यस सर। हाँ, कहूँ जैसे ओपन होता है ये लैग होने लग जाता है। नो सर, नो सर, सही है वीडियो। सर तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऑन कर दीजिएगा। हाँ वो ऑन कर दिया मैंने। तो गाइस मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं बिकॉज ये मेरा लैपटॉप हैंग होने लग गया है। वो होता है, पता नहीं क्या लॉजिक है। आयुष पूछ रहा टीम काउंट कब होगा? थोड़ा टॉपिक खत्म हो जाए फिर करता हूँ। चलो स्टूडेंट्स, गेम पिन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्विकली ज्वाइन। नाइन 649-503। वेरी गुड, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया लोगों ने। ये अननोन कौन है? जो भी अननोन है मैं रिमूव कर रहा हूँ, नाम के सही नाम के साथ ज्वाइन करो। म्यूजिक आ रहा है सबको ना? I like this music. Okay. गाइस जब इंटरेस्ट नहीं बोला हुआ रहता है तो वी कंसीडर सिंपल इंटरेस्ट। जैसे यहां पे आपके मन में अगर शक आ रहा है तो यू विल कंसीडर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूं। किसी ने हैंड रेज किया है? यस या नहीं? क्या हुआ? सर नथिंग। क्या हुआ उत्कर्ष, कोई प्रॉब्लम? सर आपने मुझे कहूँ से रिमूव कर दिया है क्या? नहीं, आप अननोन करके ज्वाइन किया था। एक काम करो ना, उत्कर्ष 1 करो। नो सर, मैंने उत्कर्ष नाम से मेरे स्क्रीन पर शो कर रहा है, लुक अप, नो नीड टू आंसर दिस नहीं टाइम। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं रिमूव किया। आप उत्कर्ष 1 कर लो, उत्कर्ष के बाद 1 लगा दो, ज्वाइन कर जाओगे बीच में। ठीक है? नो सर, मैं ज्वाइंड हूँ पर मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा है लुक अप, नो नीड टू आंसर दिस टाइम। हाँ, ये अभी क्वेश्चन दिख रहा है। अभी मैंने नेक्स्ट पे जाऊंगा तब ऑप्शन आएगा, मतलब टाइमर ऑन होगा। ठीक है? हाँ, यस आदित्य? सर मेरे को भी यही कहना था। अच्छा देखो, अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ना, अब आप लोगों को वो टाइमर दिखेगा।
20 seconds. वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही किया। नेक्स्ट, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो क्योंकि आपको पता है वहां पे फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। एसआई कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। पूर्णिमा आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। पूर्णिमा दोबारा ज्वाइन कर सकती हो आप, ठीक है, या चैट में आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट में आंसर करो जल्दी से जल्दी। I'll give 1 minute स्टूडेंट, 1 मिनट के बाद मैं ये करूंगा, प्लीज खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो।
वेरी गुड सिद्धि। ऋषभ थर्ड पोजीशन, 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट, गुड। सेकंड पे हमें 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट। एंड फर्स्ट पे हमें 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट। नेक्स्ट पे अभिराज है, फिफ्थ पे निशान। यस शेयर। हाँ श्रेया बोलो, हैंड रेज की सर थी। ये आदित्य कोई और है। क्या? चलो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। कोई होमवर्क नहीं है, रिलैक्स। वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑन सैटरडे। हाँ ऋषभ, ऋषभ हैंड रेस किया, कुछ पूछना है क्या? सर हम लोग का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएगा ऋषभ, ठीक है, कुछ दिन में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। थैंक यू सर। जी उत्कर्ष गुड बताइए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? नेक्स्ट चैप्टर 9 ही चलेगा, ठीक है, चैप्टर 9। यस अभी तीनों चैप्टर बचा हुआ है सर, वो कब होगा? कौन से चैप्टर्स? हम स्टार्टिंग वाले ना, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर यस सर, चैप्टर 1 हो गया। हाँ 1 वगैरह, 1 का प्लानिंग मेरा ऑफलाइन में है, समझे। 1 का वो जो 1 वाला जो चैप्टर है ना, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है। जैसे यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस सॉल्विंग, तो वो मैं क्लास में करवाना ज्यादा पसंद करूंगा इन प्लेस ऑफ हियर। यहाँ पे क्या होगा उत्कर्ष की, मुश्किल से 7-10 लोग होंगे जो अच्छे से करेंगे और बाकी सब उसको बर्बाद कर देंगे, तो इसीलिए उसको मैं चाहता हूँ क्लास में करने के लिए। बट अगर मान लो कि थोड़ा टाइम बाद अगर ऑप्शन नहीं दिखता है तो हम उसको यहीं कंटिन्यू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, सिद्धि पूछ रही है सर 6 जुलाई से कोचिंग खुल सकता है। सिद्धि देखिए, आप लोग अभी क्लास 8 में हो ना, आप लोगों के लिए अभी बाहर कुछ भी नहीं खुलेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं चले हैं, तो बाहर निकलना इज रिस्की फॉर यू, ठीक है। तो अभी ना ही कोई स्कूल कोचिंग खुलेगा क्लास 8 के लिए, मेरे को कोई चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा जो दिख भी रहा है वो थोड़े से हायर क्लासेस जैसे क्लास 10 और क्लास 12, इनके लिए खुल सकता है। आप लोगों में थोड़ा टाइम होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आप लोगों को मैं खुद भी सजेस्ट करूंगा कि अभी कहीं पे मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट का ट्यूशन कर रहे हो तो भी थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज कोविड सिचुएशन इज नॉट कम्प्लीटली ओवर येट, ठीक है। तो कोई भी बाहर ग्रुप में ना जाए, इसको अभी भी अवॉइड करना। चलो फिर एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।